नमस्कार, एएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित चौधरी। वक्त हो चुका है राष्ट्रीय धर्म का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज 60 दिन हो चुके हैं और आज भी किसान लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। आंदोलन को लेकर अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया, जिसके तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया गया। 5 दौर की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर परेड के लिए इजाजत मिल चुकी है। जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस के दीपेंद्र पाठक ने कहा कि गणतंत्र दिवस से लेकर किसानों के साथ में बातचीत हो चुकी है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो यहां पर ट्रैक्टर परेड ना निकालें। लेकिन इसके साथ में आपने बता दें कि दिल्ली पुलिस में और साथ में किसान संगठन के नेताओं के अंदर सहमति बन चुकी है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन साथ में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने कहा कि इस रैली को डिस्टर्ब करने की कई इनपुट्स मिल चुके हैं। 13 जनवरी से 18 जनवरी तक आपको बता दें कि लगातार 308 ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान में जनरेट हुए हैं ताकि इसको डिस्टर्ब किया जा सके। हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस भी उन्होंने भी बातचीत की है। 26 तारीख को खास तरीके से रैली होगी। किसानों से इस बार बातचीत हो चुकी है और कोशिश ये होगी कि बिना किसी डिस्टरबेंस के इस रैली को, इस ट्रैक्टर परेड को कामयाब बनाया जा सके। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है। तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। हम 26 तारीख को जिस टाइम हम असेंबल हो सकेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसी कंडीशन है, परेड होगी राजपथ में, उसके बाद उसके साथ कोई संबंध नहीं, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपना जब असेंबल कर सकेंगे उस वक्त हम असेंबल होके यहाँ से चलेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इतने लोग हैं, तो हम जल्दी चलेंगे तो ज्यादा लोग आ सकेंगे, जितना हम देर करेंगे उतने कम लोग दिन के टाइम आ सकेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द निकलें। कब रूट जारी करेंगे सर? आप लोग अपना रूट कब जारी करेंगे? प्रॉपर रूट प्लान बन गया है। पूरे 5 जगहों का 5 अलग अलग सर्कल बनेंगे। 5 जगह से किसान जहां से शुरू होंगे वहीं पे वापस आएंगे। 5 सर्कल हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में अभी जाके वहां से हम मीडिया को पूरा मैप ही रिलीज कर देंगे ताकि आप मैप देख सकें, एक एक पॉइंट का मैप देख। तो आपने सुना कि क्या कुछ किस तरीके की बातें, लेकिन साथ में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी जानकारी दी है और साथ में इनपुट्स जाहिर किए हैं कि इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर नेपाल सिंह जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले सर समझने की हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये जिद जाहिर की गई कि इनपुट्स हैं, डर है कि किसी भी तरह से स्थिति खराब हो सकती है, बावजूद इसके जो जिद है, किस तरीके से आप देख रहे हैं ट्रैक्टर परेड को लेकर? नहीं, देखिए, सरकार के पास तो कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो इसके लिए परमिशन दे। जी, उसको तो देनी ही थी परमिशन। अब इसमें सिर्फ खाली इन बात पर चर्चा हो रही थी कि इसमें ऐसा कोई समझौता निकल जाए जिसमें कि उनकी बात भी रह जाए और सरकार की बात भी रह जाए। आज रूट जो लोगों ने फाइनल किए हैं, दोनों की सहमति के बाद फाइनल किए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कल शांतिपूर्ण 26 जनवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति किसान तैयार करेगा और सरकार तय करेगी। अभी तो सिर्फ पहले 2 दिन का ये तनाव है जो इसके लिए सरकार को अपनी तैयारी करनी है कि कोई हादसा ना हो। किसानों को तैयारी करनी है कि उनके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति ना घुस जाए ताकि वो कोई ऐसा चीज कर दे जिससे कि उनका आंदोलन यहीं कहीं फेल हो जाए। लेकिन डॉक्टर नेपाल सिंह, एक बात हम समझने की कोशिश करें, सरकार की हम बात करें या केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री की हम बात करें, लगातार वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, पूरे देश का त्योहार होता है, ऐसे में गरिमा बनाकर रखनी है तो दिल्ली से बाहर ही आप परेड करें या किसी दूसरे दिन करें। लेकिन ये दिल्ली की जो जिद है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि आखिरकार दिल्ली की जिद किसान क्यों कर रहे हैं।
उनकी जिद दिल्ली की नहीं है, उनकी जिद सिर्फ इस बात की है कि 26 जनवरी के दिन प्रदर्शन करने से उनको पूरी दुनिया में नोटिस किया जाएगा और वो अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अब मरने मारने की स्थिति यह आ चुकी है कि धीरे धीरे आम किसानों के मन से तो ये भ्रम निकल गया है कि सरकार इसमें सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। सरकार ने अपना जहां भी था एक सार्थक रुख दिखाया, चाहे वो कोर्ट के सामने था, चाहे वो नेताओं के सामने था। उन्हें कहा भाई चलिए ठीक है, बैठते हैं, बात मान लेते हैं, जो जो समस्याएं हैं, जो जो एप्रीहेंशन है, जो जो आपको डर लग रहा है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। वो पहले तो धीरे बोलते एमएसपी बात करेंगे, फिर बोले साहब वो इस पर बात करेंगे, फिर कानून संशोधन बात करेंगे, फिर लास्ट में जब सब बात मान ली बोले साहब हम तो इसको बिल्कुल रोल बैक चाहते हैं। तो जो सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। संविधान के कोई भी नियम, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट से बनते हैं उसको सड़क पर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते वो गलत है या सही है। उसके लिए पार्लियामेंट कमेटी हो सकती है, उसका पार्लियामेंट का फोरम हो सकता है। तो यदि सरकार इस समय पर पीछे हट जाए और इन कानूनों को रोल बैक कर ले तो किसान की जीत नहीं होगी, इसमें सरकार की बड़ी हार हो जाएगी और सरकार कल कोई भी नियम अपना यहां लागू ही नहीं कर पाएगी। उसको हर वक्त इस बात का डर सताएगा कि कहीं इसके बाद फिर विपक्ष कट्टा हो जाए, और यदि इसमें सरकार हार जाती है तो विपक्ष की हिम्मत बढ़ती है। तो सरकार तो इससे पीछे नहीं हटेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब कोई इसका समझौता क्या निकला वो बात की बात है। किसानों की जीत का सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन के द्वारा सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आपको हमारी बात माननी चाहिए। लेकिन सर एक बात और हम समझें कि जिस तरीके से शुरुआत में ही, क्योंकि छोटे स्तर पर आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, हरियाणा की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, वहीं तक ये आंदोलन सीमित था, वहीं से शुरुआत थी। क्या लग रहा है कि सरकार ने शुरुआत में ही गलतियां की, शुरुआत में ही इस आंदोलन को हल्के में लिया और यही आंदोलन आज उनके गले में एक फांस बन चुका है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है और ये भाजपा का आज नहीं, शुरुआत से ये फेल्योर है। जब उनको भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ करना ही नहीं था तो भूमि रिफॉर्म बिल लेके क्यों आए, लैंड रिफॉर्म बिल लेके क्यों आए? फिर जिसके पास पूरी महाराष्ट्र में पूरी रैली निकल गई, मध्य प्रदेश से लोग दिल्ली तक आ गए, उसको वापस कर लिया। मैं सरकार के इसी दृष्टिकोण को गलत साबित करना चाह रहा हूं कि सरकार ने 3 गलती बहुत महत्वपूर्ण करी इस पूरे मुद्दे। नंबर 1, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को पहले चर्चा का विषय पूरे मीडिया में आम आदमी बनाना चाहिए था, और उसके पास इसका पूरा तंत्र भी था, उसके पास सांसद थे, विधायक थे, कार्यकर्ता थे। इसको गली गली सड़कों सड़कों पर बहस किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, उसको अध्यादेश के रूप में नहीं लाना चाहिए था। और तीसरे, इतने क्रूशियल टाइम में जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो उसमें इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी, जिससे इसका गलत सिग्नल चला गया, पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और चौथा, जब ये चीज पंजाब और हरियाणा चली थी, जहां लोकल चीज थी, वहीं सबसे बड़े तंत्र को जाना चाहिए था। आपको ध्यान होगा कश्मीर में प्रॉब्लम आई थी तो डोभाल साहब आ गए थे जी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि लोकल नेताओं के मुद्दे पर इनको बस छोड़ दिया गया। और लोकल नेताओं में पंजाब में कोई इनके पास नेता ऐसा है नहीं जिसको कि सब लोग मान सकते हैं। एक इनकी टीम में, भाजपा की टीम में यदि कोई भी एक अकाली दल था वो इससे पहले पल्ला झाड़ के जा चुके हैं। तो इनकी गलती यहां पर हुई। और दूसरी बात, हरियाणा में जो मेजर किसान समूह इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं खट्टर को अपने विरोध में मानता है जी, वो खट्टर को अपने पक्ष में नहीं मानता है। और इसमें खट्टर वर्सेस दूसरी लड़ाई भी है। एक किसान वर्सेस लड़ाई तो है, लेकिन एक जो खट्टर विरोधी लोग हैं, चाहे वो भाजपा के अंदर ही हैं, वो भी इसके लिए प्रमुखता से आ गया है और उनके ऊपर कैनन चलाना, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करना, इसने इसको एग्रेशन कर दिया। तीसरी इन्होंने गलती करी, इन्होंने इस आंदोलन को भांपने में थोड़ी गलती करी। इस आंदोलन के पीछे जो समुदाय इकट्ठा हुआ है वो बहुत वॉरियर है। वो लड़ने के लिए जब चलता है तो फिर वो उसके कंसिक्वेंसेस को नहीं देखता। ये आम आंदोलन नहीं था कि ये कोई इंटेक का आंदोलन था, ये कोई कार्यकर्ता उसका लेबर का समूह था। ये लोग आंदोलन नहीं करते हैं, जब करते हैं तो ये अंतिम क्षण तक जाते हैं। सरकार के नीति कारणों की ये गलती रही कि उन्होंने शुरुआत में इसको बहुत हल्के, शुरुआत में यदि जितने बड़े मंत्री हमारे यहाँ इन्वॉल्व हुए, यदि इतने बड़े मंत्री शुरुआत में जाकर पंजाब में बात कर लेते तो शायद पंजाब से लोग यहाँ नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ में एक और बात यह कि सरकार के द्वारा चाहे कार्रवाई के रूप में या जिस तरीके से कदम उठाए गए, हर एक कदम के बाद में यह आंदोलन और मजबूत होता चला गया। चाहे किसानों को रोकने की बात हो, चाहे वाटर कैनन के इस्तेमाल उनके ऊपर किया हो, एनआईए का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर बयान जो भड़काऊ बयान जो सामने आए थे कि चीन और पाकिस्तान से संबंध है, खालिस्तान से इसका संबंध है, इस तरह की चीजों से भी आंदोलन को मजबूती मिली और यह भी एक बड़ी कहीं ना कहीं गलती रही।
ये बिल्कुल गलत थी। सरकार के जिम्मेदार लोगों को, सरकार से जुड़े लोगों को इस तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और यदि इस तरह की सूचना सरकार के पास भी है तो उसको सरकार को उसको अपने ऊपर उसको क्रियात्मक रूप में लेने के लिए जरूरत है कि उसके लिए सावधानी बरते, उसमें अवेयरनेस कर। लेकिन उसको मीडिया का एजेंडा नहीं बनाना चाहिए कि खालिस्तानी घुस गए हैं, चीनी घुस गए हैं, पाकिस्तानी घुस गए हैं। ये तो काम सरकार का है देखने का, उसमें खालिस्तानी ना घुसे, चीनी ना घुसे, पाकिस्तानी ना घुसे। आंदोलनकारी आए हैं, आंदोलनकारी आएंगे। आंदोलनकारी के साथ नेता जुड़ेगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। विपक्ष का ही जुड़ेगा, पक्ष तो जुड़ेगा नहीं। बिल्कुल, ये सरकार को समझना चाहिए। सरकार की गलती सबसे बड़ी ये थी कि इसको जब ये आंदोलन बहुत छोटे से रूप में था तभी इसको पूरी ताकत के साथ वहीं इनसे समझौता करना चाहिए था। हो सकता है उस टाइम सिर्फ एक छोटे से आश्वासन से बात बन जाती है, बिल्कुल, जहां आज पूरे रिपेल की बात हो रही है। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली पुलिस की क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि भी शांति के रूप में परेड की इजाजत है, सुरक्षा हम देंगे। क्या लग रहा है कि शांति रह पाएगी जब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि जब उनसे यह पूछा गया कि कितनी संख्या हो सकती है तो उन्होंने बड़े हिचकिचाते हुए कहा 30,000, 20,000, 40,000। वहां जो लगातार किसान नेता हो कह रहे हैं कि कई लाख हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कई लाख ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। लग रहा है शांति रह पाएगी? मुझे तो लग रहा है किसान नेता तो कभी कोशिश नहीं करेंगे कि इसमें कोई अशांति हो जाए, क्योंकि यदि इसमें यहाँ कोई अशांति होगी तो इसमें कोई भी फिर सरकार की तरफ हो या न्यायालय की तरफ से इनका कोई साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जिद के ऊपर ले जाकर इसके आंदोलन को किया है। तो मेरा ये मानना है शायद ये वॉलंटियर्स अच्छी तरह लगाएंगे। किसान आंदोलन की अभी बहुत बड़ी परिपक्वता हो चुकी है, इसमें बहुत सारे इवेंट मैनेजर घुस चुके हैं, बहुत सारे लोग घुस चुके हैं। वो इसको ये कोशिश करेंगे इसमें कोई ना घुसे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भीड़ में कोई ना कोई संभावना बनी रहती है। यदि ऐसा हुआ तो देश के लिए भी दुर्भाग्य होगा, किसान आंदोलन के लिए भी दुर्भाग्य होगा और हमारे देश की छवि के लिए बहुत दुर्भाग्य। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर नेपाल जी, और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो डॉक्टर नेपाल जी हमारे साथ जुड़े और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो स्थिति है और जो आज हालात ये पैदा हुए, चाहे सरकार की नाकामी की वजह से हुए हों या फिर बड़बोले नेताओं के बयानों की वजह से हुए हों, उन तमाम चीज़ों को समझने की हमने कोशिश की। लेकिन अभी भी जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि आखिरकार ये जिद आखिरकार क्यों है, जब इंटेलिजेंस इनपुट है कि इस तरह की स्थिति बिगड़ सकती है। और हर कोई जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं हालात खराब होने के पूरे चांस हैं। अब ऐसे में क्या किसान अभी इस आंदोलन को यहां पर रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रैक्टर परेड को रोक सकते हैं? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्होंने ये शंका जाहिर की है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं पाकिस्तान में और उनके द्वारा लगातार भारत सरकार के खिलाफ और इन आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की जो जानकारी प्रचारित की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने और भी इनपुट्स का जाहिर उन्होंने जिक्र किया। दिल्ली पुलिस का मानना है कि इसमें इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। और ये सिर्फ दिल्ली की तस्वीरें नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों की भी अगर हम बात करें तो आंदोलन के समर्थन में अलग अलग तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के,
लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में लगातार जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड को लेकर अलग अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। उपाध्याय सर, मैं रुख आपका इस बात को लेकर करना चाहूंगा कि शर्तों के साथ में इजाजत मिल चुकी है ट्रैक्टर परेड की, क्या लग रहा है कि चल पाएगा? देखिए, एक तो ऑप्शन ये था कि भाई सरकार अपना अड़ियल रवैया दिखाती और मना कर देती तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती जी। तो सरकार ने कोशिश की है कि भाई टकराव की स्थिति पैदा ना हो। जहां कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया था, माननीय न्यायालय ने कह दिया था ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है रोक लगाना और परमिशन देना। तो एक बहुत बड़ा संकट एक्चुअल में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर था कि भी सरकार क्या फैसले। तो मैं कहूंगा अब जो फैसला लिया है बिल्कुल सही फैसला है, टकराव को टाला गया है। अब गेंद किसानों के पाले में आ गई। जो किसान पहले कह रहे थे इतने ट्रैक्टर आएंगे, इतनी रैली, इतने लोग उसमें शामिल होंगे, ये झांकियां निकालेंगे हम और अद्भुत दृश्य होगा। अब देखना ये है वो अद्भुत दृश्य कितना होता है, कितने ट्रैक्टर में शामिल होते हैं। तो अब जो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगा है, तो गेंद आगे किसानों के पाले में। अगर कुछ वहां मान लीजिए अनहोनी घटना घट जाती है तब भी अभी सरकार तो कहेगी हमने तो पहले इनपुट था हमारे पास, पुलिस कहेगी हमने मना किया था कि हम 26 जनवरी में और इस बंदोबस्त में हैं तो हम उतना प्रोटेक्ट आपको नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है कि भी सरकार का दायित्व लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर वहां कोई घटना घटती है तो वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसानों के ऊपर भी आएगी कि जब प्रशासन कह रहा था, शासन और प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था कि अब 26 जनवरी का जो बंदोबस्त है, आतंकी घटना और ये सब कुछ ना हो, तो हम उसको प्रोटेक्ट करें या फिर आपको भी प्रोटेक्ट करें। वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक संकट पुलिस के ऊपर था और दिल्ली पुलिस ने सही फैसला लिया है और उसमें भी रेस्ट्रिक्ट किया है कि भी इतने किलोमीटर तक आप जा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल गाजीपुर है ना, भी गाजीपुर बॉर्डर में, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं क्योंकि दिल्ली में एंट्री दे दी है, दो चीजें मैं समझने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली में एंट्री का क्या असर होगा और अगर वहां पर किसान रुक जाते हैं, ये बैठ जाते हैं, जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर हैं, वहीं रुककर थम जाते हैं, क्या असर सरकार पर होगा? देखिए, सरकार के लिए तो फिर एक बड़ी सांप छछूंदर जैसा खेल हो जाएगा और उसके लिए तो बड़ा विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी अगर किसान जिस तरीके से बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अगर दिल्ली के अंदर आके और वो कहीं भी इस तरीके से जम जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो हुआ है दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, ये भी समझना होगा मोहित, एग्रीमेंट हुआ बिल्कुल। उस समय जब एजिटेशन हो रहा था तब कोई समझौते के तहत एजिटेशन नहीं था, वो एक एजिटेशन का रूपरेखा थी और आज जो है वो दोनों पक्षों में समझौता हुआ है, पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में एक करार है और उन्हीं की दोनों की सहमति से ये रूट तय किए गए हैं, सारा कुछ रूपरेखा बनाई गई है। अगर कोई भी पक्ष मान लीजिए किसान अगर उसको समझौते को जो तोड़ते हैं तो एलिगेशन कहीं न कहीं जो एक साख है किसान आंदोलन की और किसानों की, उस पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा कि भाई देखिए सरकार ने अपना दरिया दिली दिखाते हुए और उन्हें परमिशन दी और उन्होंने वादा खिलाफी की है। तो मैं समझता हूँ वादा खिलाफी किसान भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। दोनों का काम कहीं ना कहीं एक आसान हो गया है, पुलिस का काम भी आसान हो गया है, टकराव टला है, शासन का काम भी आसान हुआ है और आगे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता भी जारी रहेगी। देखिए वार्ता होती है, ये जो समझौते होते हैं इनमें वादा खिलाफी नहीं होती है, इनमें ये होता है कि मान लीजिए एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम दूसरा पक्ष आगे बढ़ेगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं सर एक बात और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो परेड होने जा रही है, ट्रैक्टर परेड जो होने जा रही है, उसका असर सरकार पर इस पूरे कानून को रद्द करने के मामले पर किस तरीके से पड़ेगा, क्या असर होगा इसका? सरकार दबाव में है, ये मोहित मानना पड़ेगा
जिस तरीके का एटीट्यूड सरकार ने पहले दिखाया था, सरकार की समझ में आ चुका है कि भी उस एटीट्यूड के साथ इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार आई है, सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, तो ट्रैक्टर रैली की परमिशन भी दी है, किसानों के साथ वार्ता भी की है और किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। देखिए, कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों को अपनी ईगो त्याग कर और देखिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश आंदोलन में जो भी लीड कर रहे हैं, जो एक कमेटी है, उसको भी ये नहीं है कि कानून रद्द कर दो, कानून में बदलाव इतने हो जाए, आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए। और क्या चाहिए भी, आपका जो आंदोलन है वो सिर्फ ये नहीं है कि कानून रद्द कर दीजिए। कानून रद्द करने से क्या होगा, वो कानून में बदलाव इतने हो जाए तो वो निष्प्रभावी हो जाएगा और जो जिसके तहत आप अपना अहित देख रहे हैं, तो आपका अहित भी ना हो, तो एक बीच का रास्ता कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बीच का रास्ता निकालकर। बिल्कुल, वो क्योंकि जो कानून को सस्पेंड करने का जो समय दिया था वो भी एक बड़ा समय था और ऐसे में उसको लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। देखिए, अड़ियल लोग किसानों ने भी अपनाया हुआ है, किसान भी कहते हैं कि भी नहीं, बिल रद्द करो तब बात करेंगे। भी बिल रद्द कर देना या उस बिल को बदल देना, बात तो एक ही है जी। बस आपका कहने का एक शब्दों का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन अगर मान लिया कानून बदल दिया गया तो वो निरस्ती हो गया और 1.5 साल तक उन्होंने कहा कि हम इसको स्थगित भी करने के लिए, तो आपके पास पीरियड है वार्ता के लिए, बातचीत करने के लिए। क्यों आप किसान कानून भी जो कृषि कानून है, कृषि बिल है, वो लागू तो नहीं हो रहे, सरकार कह रही है। और 1.5 साल में कोई ना कोई एक अच्छा सा फॉर्मूला दोनों पक्षों को बैठकर निकालना चाहिए, जिससे किसान की जो शंकाएं उनका समाधान हो और जो अहित की उसे एक चिंता सता रही है, उसकी चिंताएं दूर हो और बैठ के कोई क्या समाधान आपको सर नजर आता है? क्योंकि जब हालात इतने बिगड़ गए, क्योंकि इससे पहले की अगर हम आंदोलन की बात करें, यहां तक बात कभी नहीं पहुंची थी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर इस तरीके से किसान या कोई दूसरा वर्ग ट्रैक्टर परेड निकाले या कोई दूसरा तरीके से अपनी बात कहे। आज आपको जब हालात ऐसे हो चुके हैं, कोई समाधान नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, मैं आशान्वित हूं, मुझे आशा है कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये बात अलग है कि सरकार की कमियां रही, आंदोलन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जो कृषि बिल थे उनको भी सही तरीके से डिस्कस नहीं किया गया, किसानों के साथ बिना संवाद किए और एकाएक आप एक बिल आप पास करा लेते हैं, तो बहुत सारी कमियां रही हैं। और कमियां जब होती हैं तो सीखने को मिलता है, शायद सरकार को भी सीखने का एक मौका मिला है कि भी इस तरह से रिजिड होने से मैं नहीं समझता हूं कि आंदोलन को जो उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया, बीच में भी खाई खोदी, बारिश और वो पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, बजाय उस सब के उतना जो उनका जो फोकस था वो अगर वार्ता पे रहता तो मैं समझता हूं उस समय आसानी से समाधान निकल। बिल्कुल, क्योंकि लोग भी नहीं भिड़ते, लोग एकजुट नहीं हो पाते। जिस तरह से शुरुआत में इस तरह की कार्रवाई की गई, इसको देखने के बाद किसानों में और ज्यादा रोष पैदा हुआ कहीं ना कहीं। एक बात और मैं समझने की कोशिश करूंगा सर कि अभी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सरहद के पार से भी खतरा इस ट्रैक्टर परेड को। 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल हैं जो लगातार इसको लेकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली आप देखेंगे मोहित, जब भी कोई आंदोलन होता है तो जो भी हमारे दुश्मन देश है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है या दूसरे आतंकवादी गुट हैं। वो नजर गड़ाए बैठे हैं कि भाई कब आंतरिक अशांति यहाँ पर पैदा हो तो उनका काम करना आसान हो जाता है। मान लीजिए सपोज करिए कुछ इस तरह की घटना घट जाती है और सरकार और किसानों के बीच में कोई अगर तनातनी हो जाती है और तो उससे क्या होगा, उससे देखिए एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ये चाहती हैं, वो इस मौके की तलाश में रहती हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगी और पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगी कि भी इस तरह का कोई माहौल खराब हो और उस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगी कि जिससे किसानों और सरकार के बीच में टकराव बढ़े। और जब टकराव बढ़ेगा तो जिस तरीके से आंदोलन इतने दिन से चल रहा है तो आंदोलन भी बदनाम होगा, सरकार भी बदनाम होगी और देश भी बदनाम होगा और हम सब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे। ये देश प्रभावित होगा तो ये जिम्मेदारी सबकी है, केवल सरकार की नहीं है, हर नागरिक का कर्तव्य है। और जो किसान हैं जिनको आंदोलन की परमिशन मिली है, जो किसान यूनियन है, उनकी जो कमेटी है, उन सबका दायित्व तो बनता है कि वो पूरा मुस्तैद और चौकस रहें, एक एक व्यक्ति को अपना
जो एक सिस्टम होता है उनके वॉलंटियर और अब मेरी बगल में कौन खड़ा है, मेरे साथ कौन चल रहा है, अपने जत्थे में ये देखें कि भी कोई इस तरह का कोई शरारती तत्व तो नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल, लेकिन सर पुलिस के साथ आखिरी कमेंट में आपका लेना चाहूंगा सर, कम शब्दों में क्या लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है टैक्टिकल परेड रद्द हो सकती है? कोई उम्मीद नजर आ रही है कम शब्दों में सर? देखिए डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए किसान जब एक आंदोलन का डर दिखा रहे थे तब उनका जो एक सिनेरियो दिखा रहे थे, बहुत बड़ा सिनेरियो दिखा रहे थे कि भी इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे जी। अब उनकी परीक्षा की घड़ी है। क्या वो जो कह रहे थे कि लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में, तो कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं, कितने ट्रैक्टर आ पाते हैं और कितने ट्रैक्टर जो बिल्कुल नॉर्म्स है उनको सर, ये फॉलो कर देखना भी पाते हैं। दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आरबी उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, आपने समझने की कोशिश की होगी कि कितने बेहतर तरीके से उन्होंने पूरे मामले को समझाया, लेकिन सभी की नजरें कितनी संख्या होगी और कैसी ये परेड होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर